नमस्कार दोस्तों, एसएम फंडा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ़ोनपे से म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें। तो फ़ोनपे से म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, आपका पैन कार्ड अटैच होना चाहिए, आपकी बैंक यूपीआई जो है वो आपके फ़ोनपे से कनेक्ट होनी चाहिए। मीन्स आपका फ़ोनपे प्रॉपर रनिंग होना चाहिए, आपके बैंक में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए जिससे आपको बाय करना है, और फिर आसानी से आप फ़ोनपे से म्यूचुअल फंड या अपना लमसम या एसआईपी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फ़ोनपे पे जाना है। फ़ोनपे पे नीचे आपके पास ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये जो ऊपर पोर्टफोलियो दिखा रहा है, ये इसके बारे में बताऊंगा आपको धीरे धीरे। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिल्वर में करना चाहते हैं, टैक्स सेव करना चाहते हैं, कम से कम आप अगर 100 रुपये भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एसआईपी फंड, अगर आपको बेस्ट एसआईपी फंड देखना है, एफडी के ब्याज से जो बेटर फंड है वो देखना है, या आपको 50x ग्रोथ चाहिए, हाई रिटर्न हाई रिस्क फंड चाहिए, यहाँ पे फ़ोनपे ने कैटेगराइज कर दिए कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो टॉप फंड इन फोकस यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखा रखा है कि भी फोकस में टॉप फंड कौन से चल रहे हैं, मतलब जिनका रिटर्न ज़्यादा है। जैसे आईसीआई प्रू का है वैल्यू डिस्कवरी फंड, एक्सेस मिड कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। उससे नीचे आओगे तो फंड की कैटेगरीज आपको मिलेंगी। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, डाइवर्सिफाई फंड, लिक्विड फंड, इंडेक्स फंड, फोकस फंड। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी कैटेगरी मिल जाएंगी आपको। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अगर हमें जैसे 100 रुपये से स्टार्ट करना है, 100 रुपये से स्टार्ट करना है, कोई भी अगर फंड है, जैसे इन्होंने ब्लू चिप फंड का दिखाया हुआ है, कोटक ब्लू चिप फंड, इसकी लास्ट के 3 साल की इन्होंने रिटर्न दिखाया हुआ है। लगभग 20% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। फंड साइज है 3,766 करोड़ रुपए का फंड साइज है। ऐसे ही यहाँ पे आपको फंड मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है कि फ़ोनपे पर आपको लिमिटेड फंड्स मिलते हैं। जैसे अगर आप जीरोधा पे जाएंगे या और किसी ब्रोकरेज फर्म के पास जाएंगे तो आपको अनलिमिटेड फंड मिलते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको लिमिटेड फंड अवेलेबल हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर ज़्यादा फंड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें करके देखते हैं। एक बार मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल होती है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों का देखना चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले होगा कोटक ब्लू चिप फंड, ये इसका नाम होगा। 3 ईयर एवरेज जो इसका रिटर्न है वो है लगभग 13% का। यहाँ पे आप जो आई बटन इन्फॉर्मेशन का साइन है वहाँ पे आप क्लिक करके इसका देख सकते हैं कि लास्ट का 3 साल का 20% है। एवरेज जो 3 साल का रिटर्न है वो 13% है। इसको यहाँ से बंद करेंगे। 5 साल का 12.5% से थोड़ा ज़्यादा है। मिनिमम आप इसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फंड साइज़ है वही 3766 करोड़ रुपए का। 6 फरवरी 2003 को ये स्टार्ट किया गया था। लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है जैसे आज अगर हम फंड बाय करते हैं और मानो उसमें 1 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 1 साल से पहले आप अपने फंड को निकाल नहीं सकते। मतलब अपनी जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप वापस विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो लॉक इन पीरियड होता है। अच्छी बात ये है यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप आज इन्वेस्ट करके कल भी निकाल सकते हो। रिस्क इसमें हाई है। इन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है कि जैसे कुछ ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हाई रिस्क होता है। तो इक्विटी लार्ज कैप फंड ये है। एक्सपेंस रेशो 2.11। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपेंस रेशो आपका क्या है। एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है जैसे आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए आज, 1000 रुपये आपने आज से 1 साल तक इन्वेस्ट किए और उसके बाद आपको पैसे निकालने हैं, तो जो भी आपके फंड को मैनेज कर रहा है उनको क्या बचा, तो वो एक्सपेंस रेशो लेते हैं आपसे। तो वो होता है 2.11 यहाँ पे इस फंड में, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पे ये क्या इन्होंने बताया हुआ है।
द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंक्योर मैनी एक्सपेंस फॉर मैनेजिंग एंड रिकरिंग ए फंड। दीज एक्सपेंस आर रिकॉर्ड बाई AMC डायरेक्टली फ्रॉम द स्कीम एंड आर कॉल्ड एक्सपेंस रेशो। मतलब आपके पैसे से ही लिए जाएंगे ये जो आपका पैसा है। तो आपको इन्वेस्ट करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि जिस फंड का एक्सपेंस रेशो कम हो आप उसके साथ जाने की प्रायोरिटी दीजिए। NAV 369 की इसकी NAV है 16 फरवरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, विड्रॉल चार्जेज फॉर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 365 डेज। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या किया, ऊपर लॉक इन पीरियड था जीरो ईयर, लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने कर दिया 1 साल से पहले अगर आप फंड को निकालोगे तो ये आपको चार्जेस देने होंगे। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी हैं, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको सेट करनी है कि ये मुझे करना है नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम ये चीज़ें देखते नहीं और जब हमें फंड्स की ज़रूरत होती है तो बाद में ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप नीचे अगर आओगे तो इन्होंने अपना कैलकुलेटर टाइप का कुछ दिया हुआ है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपये 3 साल के लिए तो 19% की ग्रोथ होगी। 5 साल में इनकी 14.5% के आसपास की ग्रोथ है। 7 साल में 11% की ग्रोथ है, तो लगभग डबल हो गए। तो यहाँ मंथली SIP अगर आप करना चाहो 7 साल में, अगर आप 7 साल की मंथली SIP करते हो तो ये आप दिखा दिया कि रिटर्न कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, ये सारी चीज़ें दिखा दी। अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ से आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके बाद फिर एक बात पूछी जाएगी, आप मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मंथली करना चाहते हैं तो यहाँ डे ऑफ SIP, जिस दिन आपके अकाउंट से पैसे कटे, जैसे आप कोई भी तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उसके बाद की। हम जैसे आज 16 को सिलेक्ट कर देते हैं। 100 रुपये 200 रुपये 500 1000 जितना मर्जी आप इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये हो गया SIP के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका 1 टाइम, अगर आपको जैसे अभी आपके पास कुछ स्पेयर पैसा पड़ा है 5000 10,000 जो भी है, उसको आपको 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे वो अमाउंट डाल सकते हैं और उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको आपकी पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। यहाँ से आप पे करके अपना UPI पासवर्ड डाल के, ये देखिए ये बिल्कुल आपके पेमेंट गेटवे पे ले गए। यहाँ पे जो भी आपका UPI पासवर्ड है, अभी हम नहीं डाल रहे, यहाँ पे जो भी आपका UPI पासवर्ड डाल के आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में, फ़ोनपे के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ये हमने अभी यहाँ पे एक पोर्टफोलियो आप देख रहे हो बाय किया था, तो इसमें अभी हमारा 100 रुपये हमने ऐसे ट्रायल के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो अभी हमारा लगभग 2% का इसमें लॉस है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में हमने 100 रुपये लगाए थे। ये देखिए इसमें 1% एग्जिट लोड है। तो ऐसे आप यहाँ से फ़ोनपे से जो आपकी स्पेयर मनी आपको कुछ टाइम के लिए रखना है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से ये देखना है कि किस फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है, AMC चार्जेज क्या है, एग्जिट लोड कितना है, ये सारी चीज़ें देख के ही आप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बिना देखे बिना जानकारी के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और जब बाद में हमें ज़रूरत होती है तो हम अपने ही पैसे यूज नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।